ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड समिट, जिसका आयोजन 29 और 30 नवंबर को खेलगांव होटवार रांची में होना निर्धारित है। यह एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का जो समिट है, इसे कृषि विभाग नोडल विभाग के रूप में, लेकिन कृषि विभाग और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। बहुत से कंट्रीज़ से हम लोगों ने रीच आउट भी किया है और 19 सितंबर को करीब 12 से 14 देशों के एम्बेसडर्स के साथ में हम लोगों का मीटिंग भी फिक्स्ड है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा ग्लोबल रिस्पांस, लेकिन उसके अलावा ये समिट ज़्यादा साथ के साथ फोकस करेगा इक्वली डिस्ट्रिक्ट्स पर भी, राज्य के सभी 24 जिला में, और साथ ही फोकस करेगा देश के सभी अन्य राज्यों में भी। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में काफ़ी संभावना है। 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा जो फल एवं सब्जियाँ हमारी होती हैं, टमाटर है, बैंगन है, ओकरा है, भिंडी रहता है, हाँ, भिंडी है, आलू है, उनको हमको फूड प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है। एग्री प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को धरातल पर लाने के लिए, फलीभूत करने के लिए ये जो समिट है एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ये जो समिट है उसमें अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से बात करें तो न कि मात्र कृषि बल्कि पशुपालन, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, डकरी, गोट्री, उस सब में हम लोग फोकस को लेकर के चलेंगे, और जैसा कि बताया गया पहले ही, खासतौर से हॉर्टिकल्चर। हमें कई बार ये चीज़ देखने में आती है कि हमारे यहाँ अपने भी एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने से, बिना सरकारी किसी भी मदद के, अपने से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी बना रहे हैं। उसको उनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी एक मंच हम इसमें देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन। एनएच-33 को दुरुस्त करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के पास किया गया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने 10 सितंबर को किया भारत बंद का आह्वान। और जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर की नदियां उफान पर, डेंजर लेवल पर पहुंची है नदी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ तथा रसोई गैस के बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने तथा इसे कम किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में गैस के सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। लगातार देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर रोक लगाने की मांग पर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि लगातार देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार महंगाई कम करने के बजाय और बढ़ा रही है, जिससे जनता के भीतर आक्रोश व्याप्त है। जहां अंतर्राज्यीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, वहीं देश में लगातार इसकी कीमत बढ़ रही है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से जनता को लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाना पड़ेगा। इन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि अविलंब इन बढ़े हुए कीमतों को सरकार वापस ले, अन्यथा कांग्रेस उग्र से उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। लोगों
को मालूम हुआ होगा कि देश में दिन पर दिन तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने अच्छे दिन लाएंगे, या ये दिन आ गया है कि हम लोगों को फिर से लकड़ी चूल्हा में खाना बनाना पड़ेगा माता महिला को, और हम लोग को बेरोजगार कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार कर रही है। बेरोजगार होकर जब लोग सड़क पर आ गए हैं, मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह खाली पूंजीपतियों को माले माल बनाना चाह रहा और गरीब को, जनता को भिखमंगा बनाना चाह रहा, गरीब को और दिन पर दिन गरीब बनाना जा रहा है। ये प्रधानमंत्री को हम लोग को नहीं चाहिए। इस प्रधानमंत्री को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना 2019 में। इसीलिए हम लोग ने आज ओबीसी कांग्रेस कमेटी के द्वारा साक्षी गोल चक्कर पे हम 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम कम करे, नहीं तो अनिश्चितकालीन भारत बंद 10 तारीख को है। हम लोग पुर जोर विदोर से भारत बंदी कराएंगे। इधर जमशेदपुर में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने शहर की सड़क और NH 33 की जर्जर व्यवस्था को लेकर उपायुक्त कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकार द्वारा शहर की सड़क और NH 33 की जर्जर व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। इन लोगों ने सड़क पर हो रहे दुर्घटना में घायलों को सरकार इलाज मुफ्त में कराए की मांग की है। इनके द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा किए गए घोषणा में जहां सड़क में दुर्घटना में घायल मरीजों को सरकार द्वारा इलाज कराए जाने के फैसले का स्वागत किया गया, उसी तर्ज पर झारखंड में भी सरकार से मांग की गई है कि जब तक सड़क की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तब तक सड़क दुर्घटना में घायल हुए मरीजों का इलाज सरकार करवाए। चाहे देश का नागरिक हो या विदेश का, किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह में एक्सीडेंट होता है तो उस व्यक्ति का मुफ्त इलाज सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाए। क्योंकि झारखंड के वासी यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग। रोड आपका खराब होने के कारण, क्योंकि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा समझ में नहीं आता है, आए दिन दुर्घटना हो रहा है। दुर्घटना का जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप पैसा बचाने के खातिर चांडिल में एक्सीडेंट होता है, तिलगू में एक्सीडेंट होता है, आप MGM में लेके आते हैं। NH में एक्सीडेंट होता है, आप रिम्स में लेके जाते हैं। नजदीकी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है उस प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ आप MU कराए और मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए, इसी मांग के साथ हम लोग आए हैं। उधर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ किया है, जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में बेतहाशा बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस बंद को सफल बनाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी कमर कस ली है। जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न प्रखंडों एवं विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेवारी देकर बंद को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बंदी को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी जमशेदपुर की सड़कों पर नजर आएंगे, जिसमें सभी विपक्षी दलों के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। विपक्ष के लोग भी सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे। की जो स्थिति है, कांग्रेस के आम जन जो है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और आम आदमी पूरे देश का बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और हम लोग एकजुट होकर बंद को सफल बनाएंगे और अभूतपूर्व बंद होगा, तो ऐतिहासिक बंद होगा। इसके लिए हम लोग जिलाध्यक्ष के साथ और भी हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मेरी बात हुई है, जिलाध्यक्ष की भी बात हुई है। हम लोग सभी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, 2 ग्रुप है यहाँ, दोनों के पास जाएंगे और जो दुकानदार का लोगों का एसोसिएशन है उसके पास जाएंगे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मुख्य लोग हैं उनके पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई इस बंद को सफल बनाया जाए। वहीं जमशेदपुर में लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से चांडिल और ओडिशा स्थित बैंगबिल डैम का फाटक खोल दिया गया। इससे शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई है। हालांकि शनिवार को बारिश नहीं होने से बड़ा खतरा फिलहाल नहीं है। चांडिल डैम के 4 फाटक 1 मीटर और 2 मीटर फाटक 0.25 मीटर खोले गए हैं, जबकि बैंगबिल डैम के 2 गेट 0.5
मीटर खोले गए हैं। चांडिल और बैंगविल डैम का फाटक खोलने के कारण खरखई एवं सोनेरेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। खरखई खतरे के निशान के करीब है, जबकि सोनेरेखा नदी दूर है। जिला प्रशासन को दी गई रिपोर्ट के अनुसार चांडिल डैम का वाटर लेवल 181 RL मीटर, बैंगविल डैम का 304.34 RL मीटर और गालूडी बराज का 92.30 RL मीटर है। गालूडी बराज के 4 गेट खोले गए हैं। और जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर लोकतंत्र बचाओ कमेटी के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही संविधान के खिलाफ देश में हो रहे अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कमेटी के विपक्ष के लोग शामिल थे। इनके द्वारा यहां जोरदार नारेबाजी भी की गई। कमेटी के सदस्यों के अनुसार इन दिनों देश में लोकतंत्र खतरे में है। जगह जगह पर नेताओं व उनके लोगों के द्वारा संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने कहा कि नेता संविधान पर हाथ रखकर उसे बचाने की कसम खाते हैं और फिर उसी संविधान को तोड़ मरोड़ कर गलत कार्य करते हैं। और पिछले दिनों संविधान में कई बदलाव भी किए गए हैं जो गलत है और इस पर रोक लगाना आवश्यक है। मंत्री बने, लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रधानमंत्री से बेहतर हर दल का नेता है इस देश में। तंग करने वाले को हटाना है और इसमें आप लोगों से अनुरोध। साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के सत्ता पक्ष के आदमियों ने जिस तरह शपथ खाते हैं ये संविधान का, लेकिन ये इनके चेले लोग उसको तोड़ते हैं। कई मौकों पर देखा गया है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का सवाल हो, चाहे वो ये लव जिहाद से लेके तमाम देश में देख रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये तमाम चीजें हैं। लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और एक मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज की ओर धकेलना चाह रहा है। इसके लिए लोकतंत्र पुनः उस रास्ते पर रहे जिस तरह वर्षों से चल रहा था, जिस तरह वो होना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2019 के तैयारी में जुट गई है। उधर मिशन को पूरा करने को लेकर बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया गया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बर्मा माइंस में लोकसभा चुनाव को लेकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सांसद, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें, बूथ कमेटी को मजबूत कैसे करें, इसको लेकर रणनीति बनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2019 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को लेकर अपनी मुहिम की शुरुआत कर दी है। तो इसलिए कामों का बंटवारा, कामों का विकेंद्रीकरण और सहजता से सब काम करना। कमेटी की बैठक अपने उत्सव भवन बरामईस में चल रही है। इस कोर कमेटी की बैठक के मद्देनजर हम सभी लोग आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए आज के बैठक में मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जो अपने मोर्चा के अध्यक्ष हैं वैसे लोग को अपेक्षित किए गए हैं जो मंडल स्तर पर जमीनी हकीकत को समझते हुए काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। बूथ की जो संरचनाएं हैं, अपने विधानसभा के अंतर्गत 293 बूथ है, 114 भवन है। इस पर लगातार पार्टी के नेताओं के परिश्रम से बूथ की संरचनाओं का निर्माण किया गया, भवन प्रभारी और सह प्रभारी का निर्माण किया गया, जो अंतिम रूप से चुनाव पर काम करते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं को ठोक बजाने का काम सत्यापन करने के दृष्टिकोण से आज की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से अपने जिला के सांसद और अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय विद्युत महतो जी, अपने लोकसभा के संयोजक सह प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी उपस्थित है। और वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस। दर्शकों, जनहित एक्सप्रेस के सफलता पूर्वक 1 वर्ष बीतने पर समूह द्वारा एक साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ किया गया है। एक बार अवश्य देखें और पढ़ें लौह नगरी न्यूज। जमशेदपुर से प्रकाशित आपका अपना साप्ताहिक अखबार लौह नगरी न्यूज आपके आसपास और देश दुनिया की खबरों के साथ समीक्षा, नई जानकारियाँ, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सिस्टम को छूती हुई एक से बढ़कर एक खबर,
तो दर्शकों एक बार फिर से हमें दीजिए अपना विश्वास और साथ। पढ़िए लाहौर नगरी न्यूज, आपका अपना अखबार। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के द्वारा वार्षिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों के मानसिक विकास को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को शब्दों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। बिष्टुपुर स्थित स्कूल परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 3 से लेकर +2 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को शब्दों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। छात्रों का मानसिक विकास को दुरुस्त करने के उद्देश्य से स्कूल द्वारा हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल के प्राचार्य आशु तिवारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम छात्रों के दिल से डर को हटाने का काम करते हैं, जहां छात्र मानसिक रूप से मजबूत होकर किसी भी मंच से कड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वहीं भाषण प्रतियोगिता को 4 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को शब्दों के माध्यम से बयां कर रहे हैं। Be grateful, be alive and live every moment. Thank you so much. पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद मिलता है। बच्चे स्टेज फ्राइट से रिलीव होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं कि कैसे अलग अलग वे से डिलीवर किया जाता है। तो ओवरऑल और 400 लोगों के बीच खड़ा होना स्टेज पे अकेले और बोलना, वो बाय सेल्फ एक अचीवमेंट है बच्चे के लिए। उधर जुगसलाई के व्यापारी बजरंगलाल भरतिया के शव खोजने में सफलता पाने वाले एनडीआरएफ की टीम को आज महाकालेश्वर छठ घाट समिति व मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा एसपी के सहयोग से इन लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मुसावनी के समीप स्वर्णरेखा नदी में व्यापारी बजरंगलाल भारतीय का शव बरामद कर लिया था। उधर शव को खोजे जाने के बाद सारे अटकालों पर विराम लग गया। वहीं शहर के सामाजिक संस्थाओं ने सिटी एसपी के द्वारा शॉल उड़ाकर एनडीआरएफ की टीम को सम्मानित कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, ताकि एनडीआरएफ की टीम का मनोबल बढ़ा रहे। दोपहर में सफलता मिल गई। इसमें दुखद बात यह है कि उनकी डेड बॉडी मिली, बट ये काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा एनडीआरएफ की टीम का। और उसमें जो हमारे जिला पुलिस है जमशेदपुर, जिसमें थाना प्रभारी जुगसलाई खुद स्वयं लगे हुए थे एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार। जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मेरे द्वारा भी एनडीआरएफ की टीम को मोटिवेट किया गया था कि किसी भी तरह से इस मिस्ट्री को खोला जाए। तो फाइनली हम लोगों को सफलता मिली है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीआरएफ की टीम जिस तरीके से काम की है पिछले 5 दिनों से, और आप जानते हैं कि अभी लिए जो भरतिया जी के परिजन हैं और उनके समाज के लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके द्वारा ये सोचा गया कि एनडीआरएफ की टीम को हम सम्मानित करें। उनके लिए हमको रिक्वेस्ट किया गया था, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि ये हम लोग वहीं दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर अभी से ही जमशेदपुर के जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रही है। आज जिला के सिटी एसपी प्रभात कुमार ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। सिटी एसपी ने स्वर्णरेखा नदी घाट, पांडे घाट, दोमहानी एवं कपाली घाट का निरीक्षण किया। सिटी एसपी ने कहा कि पूर्व से ही तैयारियां कर लेने से विसर्जन के समय कम परेशानियां होती है। शहर में 300 से अधिक दुर्गा पूजा के मूर्तियों का विसर्जन विभिन्न घाटों पर किया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से की जा रही है, ताकि विसर्जन के समय किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
300 ट्रक आएगा, 300 ट्रक ये आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ जो जमशेदपुर जिला में घाट हैं जहां विसर्जन किए जाते हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि अगर कोई वहां कमी हो, कोई चीज़ को पूरा करना हो या कुछ मरम्मती का कार्य कराना हो तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है, समय रहते ही उसको पूरा कर लिया जाए। अदरवाइज जब पूजा नज़दीक आ जाता है तब बहुत मुश्किल हो जाता है और अफरा तफरी में बहुत सारे काम पूरा नहीं हो पाते। तो उसी को लेकर के आज खास करके सिटी में जितने घाट हैं जहां विसर्जन किए जाते हैं उसका केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ में निरीक्षण कर रहे हैं और एक प्लान बना रहे हैं कि यहाँ क्या करने से और कैसे इसको तैयार किया जाए ताकि विसर्जन के समय कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो और आसानी से विसर्जन किया जा सके। इधर जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का जलवा दिखाया। कॉलेज के छात्रों ने इसी दौरान खूब मस्ती की। इस रंगारंग कार्यक्रम में कॉलेज के सभी वर्ग के छात्र शामिल हुए। डांस, गाने व कॉमेडी प्रस्तुत कर छात्रों ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में कॉलेज के तमाम शिक्षक व शिक्षिकाएं भी शामिल हुए। और जमशेदपुर के मानगो अछेस ने अब होल्डिंग टैक्स को संग्रह करने के लिए नए सिरे से शुरुआत की है। इसके लिए अछेस ने सभी से आग्रह किया है कि समय पर टैक्स जमा करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वैसे होल्डिंग टैक्स के संग्रह हेतु स्पैरोटेक एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस कंपनी के एजेंट घर घर जाकर होल्डिंग टैक्स का संग्रह कर रहे हैं। मानगो के लगभग 50,000 होल्डिंग धारी हैं और अब तक मात्र 21,000 ही लोगों ने होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया है। ऐसे में मानगो अछेस लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है। अब अछेस के सिटी मैनेजर ने लोगों से अपील की है कि समय पर अपना अपना टैक्स का भुगतान करें ताकि उन्हें जुर्माना ना चुकाना पड़े। उन्होंने बताया कि जो लोग झूठे कागजातों के बल पर टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। मानगो में कुल 50,000 के आसपास होल्डिंग है, टोटल इस प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 21,000 आदमियों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है। तो आमजनों से यही अनुरोध है कि सारे लोग टैक्स का भुगतान करें। होल्डिंग टैक्स आपके घर की एक अलग पहचान देगा। हम लोग 15 नंबर का डिजिटल नंबर दे रहे हैं और होल्डिंग टैक्स देने से क्या होगा कि हम लोग जो मूलभूत सुविधाएँ देते हैं उसमें बढ़ोतरी आएगा और ये आपका दायित्व भी है। कैबिनेट से ये पारित है, हर किसी को होल्डिंग टैक्स देना चाहिए और अपने घर का पहचान इससे बरकरार रहे। और जो लोग होल्डिंग टैक्स को मीन्स असेसमेंट गलत कर रहे हैं, जैसे कि किसी का बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन वो वैकेंट दिखा रहा है, खाली ज़मीन दिखा के टैक्स ले रहे हैं, इसमें ये टैक्स चोरी का मामला है। भविष्य में जब इसकी जाँच होगी तो 100% इसको पेनाल्टी का प्रोविजन होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन। एनएच को दुरुस्त करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के पास किया गया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने 10 सितंबर को किया भारत बंद का आह्वान। और जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर की नदियां उफान पर, डेंजर लेवल पर पहुंची है नदी। और अब आप हमारे चैनल को YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube में हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनहित एक्सप्रेस। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।
अब आपके दांतों की हिफाजत करेंगे हम। जी हाँ, सिद्दीकी डेंटल केयर, जहां दांतों का इलाज उत्तम तकनीक के द्वारा प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। हमारे डॉक्टर सबा सिद्दीकी और शहबाज आलम द्वारा एक्सरे और परामर्श मुफ्त में दी जाती है। यहाँ एक्सरे प्लस कंसल्टेशन सब फ्री है। प्लस अगर आपको छोटी मोटी दांतों में तकलीफ हो तो प्लीज़ मेडिकल से लेकर दवा मत खाइए, आप यहाँ आए और यहाँ दिखाने के बाद ही आप या कहीं भी दिखा करके आप दवा लीजिए। ऐसा नहीं कि खुद से ले लिया या फिर या मेडिकल से प्लीज़ दवा मत लें। और साथ ये है कि कंसल्टेशन एक्सरे फ्री होने के बाद हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण पाए जाए या आपको ऐसा फील हो गया है तो आप प्लीज़ हमको कंसल्ट कीजिए। कैलकाटा आपको रेफर करके वहाँ भी हम डिस्काउंट दिला सकते हैं। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। हमारा पता है सिद्दीकी डेंटल केयर, नानक कुटीर, SBI बैंक के पीछे, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9031725238 और 0657234099।